आज़ादी के 75 साल इस संविधान में हुए हैं और जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल सब ने मिलकर के इस देश का संविधान बना। और जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी और वहां से लगाकर आज दिन तक देखें, इस संविधान के अंदर इस संविधान का उपयोग करते हुए हमारे देश के सभी नेताओं ने इस देश को एक विकासशील देश की गिनती में लाने का काम किया है। आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस देश की अखंडता और इस संविधान को बचाने के लिए और यहाँ की देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरा काम किया और इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही थी उसको रोकने का काम किया और देश की अखंडता के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी, पर इस देश को आंच नहीं आनी। इसी तरह स्वर्गीय राजीव गांधी जी 19वीं सदी में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, पर आज हर आदमी, हर व्यक्ति बैठा बैठा बात भी कर रहा है और मेरी बात रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। ये 19वीं सदी में 21वीं सदी का काम करने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश के लिए, इस देश को एकता में रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तब देश को आंच नहीं आने दी। ठीक उसी परिवार से लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि गांधी परिवार राज के लिए करते हैं, उनको देश में शासन करना है, पर हमारी यूपीए की चेयरमैन और हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी की कुर्सी छोड़ करके इस देश की गरीब जनता के लिए काम किया है। उस परिवार के, उस कांग्रेस के सदस्य हम हैं और आज फिर देश की एक पर सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही है। देश में भाई भाई को लड़ाने का काम हो रहा है। देश में युवाओं को बेरोजगारी पे, कंगाल पे ले जाने का काम कर रही है और देश में ये सांप्रदायिक ताकतें इस देश को कमजोर करने की कोशिश में है। उस देश को वापस मजबूत करने के लिए, इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की संवैधानिक ताकत को मजबूत करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर चले और आज उनका एक संदेश है कि इस संविधान को बचाने के लिए मेरे जान की भी परवाह नहीं करूंगा। उस परिवार, उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हम सब मिलकर के ये आह्वान करें कि संविधान बचाने में हमारी क्या भूमिका रहेगी, हम क्यों नहीं आगे बढ़े। हमारी ये भूमिका रहे कि संविधान बचा रहे और सांप्रदायिक ताकतें कमजोर कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का शासन इन गरीब जनता के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं, इन युवाओं को बेरोजगारी करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ने की ताकत रखते हैं। हम आगे आके लड़ें, यही आह्वान संविधान बचाने रैली में है। मैं आपसे कहना चाहूं कि जब देश के प्रधानमंत्री जी हमारे युवाओं के साथ में, उनके रोजगार के साथ में खिलवाड़ कर रही है, जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं थी, जितने भी सरकारी विभाग थे, उन सरकारी विभागों को प्राइवेट कंपनियों को दे करके युवाओं के साथ में भेदभाव कर रही है, युवाओं के रोजगार को छीन रही है। इसलिए युवा आज बेरोजगारी की दर पे बढ़ रहे हैं। मीडिया के साथियों से मैं निवेदन करना चाहूं कि यहाँ युवाओं के साथ साथ देश की आम जनता और आप खुद पूरा लिखो नहीं लिखो, आपके मालिक क्या कहें क्या नहीं कहें, आप अपने नौकरी बचानी है तो मत लिखो, लिखो, पर हमारे बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे। आज हर गांव का आदमी, शहर का सबसे ज्यादा, शहर का वो गरीब आदमी
जो महंगाई से तरस रहा है, जिसको रोटी सब्जी और दूध, जिसको आटे पर टैक्स देना पड़ रहा है और शरीर पे कफन तक का टैक्स बढ़ा है, किताब पर भी टैक्स बढ़ा है, जिस गरीब आदमी के बच्चे को दूध मिलता है उस दूध पे टैक्स मिल रहा है, वो चीज मैं आपसे कहना चाहूं कि वो भी आपको लिखने की आवश्यकता है, ताकि सबसे ज्यादा शहर में जो गरीब परिवार रहते हैं, शहर में जो कमजोर परिवार रहते हैं, उन परिवारों के लिए मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से, जाति के नाम से वोट मांगती है, पर महंगाई से कोई धर्म का आदमी हो या महंगाई से कोई किसी जाति का आदमी हो, उसके लिए महंगाई पक्षपात नहीं। महंगाई तो सबके लिए है, कोई किसी जाति धर्म का हो, किसी आदमी, कोई आदमी हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, महंगाई में सब लोग सभी परिवार दुखी होते जा रहे हैं। दे रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो पेट्रोल के दामों की बात कर रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे कि देश की ताकतें प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। मैं पूछना चाहता हूं ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं देश की महंगाई कैसे बढ़ रही है? तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वही प्रश्न जो आपने मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने क्वेश्चन रखे थे, वो आज बांसवाड़ा का युवा, राजस्थान का युवा पूछना चाहता है कि देश में आतंकवाद कहां से आ रहा है? सारी ताकतें आपके हाथ में, महंगाई क्यों नहीं घट रही है? सारी ताकतें आपके हाथ में है। आप बताओ कि गरीब आदमी जिसके पेट में, जिसके परिवार को 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही है, गरीब आदमी जिसके लिए दूध नसीब नहीं हो रहा है, ये महंगाई जिस पर आपने बड़े बड़े टैक्स लगा करके उस गरीब आदमी के साथ में अत्याचार करने की कोशिश की है, उसका जवाब देश की सरकार दे, राज्य की सरकार दे। ये हमारे संविधान के साथ साथ हम मांग करते हैं। यही बात नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। नरेगा की बात आई, नरेगा का प्रावधान बना हुआ है। नरेगा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई जिसको आवेदन करना है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आ जाए। अध्यक्ष जी, वकील जरूर हो, LLB की डिग्री कहां से लाए मुझे पता नहीं, पर नरेगा गरीब आदमी का रोजगार का अधिकार है। वो घर बैठे उस पंचायत समिति में, उस पंचायत में जाएगा, वो अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा, वो फॉर्म 6 प्रस्तुत करेगा। उसका अधिकार है कि सरकार उसको रोजगार दे, नहीं तो घर बैठे उसको भत्ता दे। ये तेरे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नरेगा नहीं मिलती है, ये सरकार देती है। और सरकार में उस गरीब आदमी, आम जनता का, जो जिसके पास में जॉब कार्ड है, उसका अधिकार है रोजगार मांगना, रोजगार देना सरकार का दायित्व है। ये आप सुन लें, वकील हो तो उस कानून को पढ़ लें। ये मेरा सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जहां तक जितने भी यहाँ सरपंच साथी और अन्य कार्यकर्ता साथी आए, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जाइए गांव गांव जा करके मोहन जी एक टीम बनाइए और हर गांव में जा करके उस सरपंच अगर किसी के दबाव में है, वो सरपंच आगे नहीं आता है, तो वहां हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जाकर के उसके रोजगार के लिए फार्म भरे और पंचायत में जाकर के उस सचिव को कहे कि भाई हमें रोजगार चाहिए, हमारा रोजगार तू दे, केंद्र सरकार ने अधिकार दिया है तुझे रोजगार देना है, वो रसीद आवेदन दे और उस सचिव से रसीद प्राप्त करें। और महासचिव अगर नहीं लेता है तो
एक दिन ढोल बजा करके उस पूरी पंचायत समिति के लिए इकट्ठी करो। ये कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता है, वहां जाकर के उस वीडियो से मांग करेंगे कि जनता की मांग है, जनता मांगेगी रोजगार, आपको दो, ये हमारी मांग है। और ये कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जैसा हमने कल छोटी सरवन में एक पंचायत को गाइडलाइन दी है कि आप आवेदन करें और पंचायत में सचिव को दे, और सचिव नहीं आता है तो वीडियो को दे, तो तमाम यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे ब्लॉकों में, पूरे पंचायतों में जो सरपंच आए हैं, कालू सिंह जी, भाई रोहित जी, अभी आपके सामने भी ये संविधान वाली रैली है, उसमें तमाम सरपंच आने चाहिए। गढ़ी में भी तमाम सरपंच आए, नहीं आए तो हमारे कार्यकर्ता आकर के मोहन जी ये सारी विधि से हम नरेगा के लिए आवेदन करें और कहें सरकार से कि मांग करें कि हमारे को रोजगार। अभी 1,84,00,000 पत्रकार साथियों, 1,84,00,000 दिन 4 लाख जॉब कार्डों को देने थे, जिसमें 100 दिन पूरे 4 लाख जॉब कार्ड के हिसाब से होने थे। 4 लाख जॉब कार्ड, फिर सस्ती भाषा में समझा, उनके दिन कितने होते हैं? 1,84,00,000। तब जाके इस एक जॉब कार्ड वाले का 100 दिन पूरा होता है। अब क्या कर दिया? 1,84,00,000 में से मात्र 85 लाख योगपाल सिंह जी दिन दिए। और वो जिला परिषद में जब मैंने बात उठाई, सीओ से पूछा कि भाई एक जॉब कार्ड को कितने दिन मिलेंगे, उन्होंने बताया पहले तो घुमा फिराने की कोशिश की। तो मैंने बोला भाई मैं तो 8वीं पास हूँ, मेरे को तो मैथमेटिक्स आती नहीं है, बोलने जरूर आती, तो तुम तो ये बताओ कि एक जॉब कार्ड को कितने दिन मिलेंगे। ये धीरज जी और ये राणा जी के भाई 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन। हमारी कांग्रेस की सरकार 100 दिन जिसके पूरे होते थे उसको 25 दिन 50 दिन और आगे देते थे, और अब 100 में से 21 दिन, यानी 80 दिन कम कर दिए। पंडिया जी, ये गरीब के साथ में अन्याय हो रहा है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान रैली में बचाओ, तो इस पूरे फॉर्मेट को ले जाकर के गफ्फार भाई हर पंचायत में हर कार्यकर्ता को मजबूती से आवेदन करने के लिए हम आह्वान करें, और उस कार्यकर्ता की पीठ के पीछे हम सबको खड़ा रहना है। यही बात मैं आपके बीच में कहूं। जहां तक दूसरी बातें हैं, मैं कहना नहीं चाहता, संविधान बचाओ, उसमें पत्रकार साथियों से इतना ही जरूर कहूंगा कि धीरे धीरे संविधान में संशोधन हो जाएगा तो आप भी लिख नहीं पाओगे पूरा जितना लिखना चाहो। सरकार की वाहवाही के अलावा और कोई कमी नहीं कर पाओगे, यह आप भी सुन लेना, क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार है। पर पता नहीं, अभी कल बाप वाले रैली निकालने वाले थे, प्रजातंत्र है, उनको परमिशन प्रशासन ने नहीं दी, और डर के मारे रैली नहीं निकाल पाए। और भारतीय जनता पार्टी वाले हर ब्लॉक पे, हर विधानसभा में रैलियां निकाल रहे हैं। मकसद दोनों का अलग अलग हो सकता है, कारण एक ही है। एक कह रहा रिश्वत ली, एक कह रहा चोर है, एक दूसरा कह रहा चोर नहीं है, फर्क इतना है। पर वो अगर विधानसभाओं में, हर विधानसभा में रैली निकाल सकते हैं, तो इनको भी यहाँ प्रशासन को परमिशन देनी चाहिए थी। ये लोग बाप का नहीं, लोकतंत्र की हत्या, ये संविधान के कमजोर करने की हत्या, ये कल का उदाहरण मैं बता रहा हूं। और ये कांग्रेस कमजोर नहीं है। हम भी यहाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे और मीटिंग करने की कोशिश की, मीटिंग की, तो यहाँ भी रोकने की कोशिश की कि आ गए साहब कि ये परमिशन है, वो परमिशन। मैंने कहा कोई परमिशन नहीं, अगर तेरे को परमिशन चाहिए तो अर्जुन बामनिया के लिए गाड़ी ला और बिठा और ले जा, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तब जाके ये थोड़े बहुत झुके। ठीक है, प्रोसेस है, प्रोसेस करेंगे। हमने ये हमारे दोनों जिला अध्यक्ष ने पहले ही जिला कलेक्टर को क्या दे दिया था आवेदन
अब वो आवेदन एसडीओ के एक मुझे नहीं मिला, सीआई के एक मुझे नहीं मिला, तो हमको अलग अलग देना पड़ेगा। तो ये सारी ताकतें इसलिए बता रहा हूं कि इनको किसी न किसी बहाने, ये इतने हमारे कार्यकर्ता साथी आए, वो नहीं आए, कमजोर इनको कैसे करें, ये होल कैसे कम भरे, ये सारी कोशिश ये करेंगे। और बाप जी योगपाल सिंह जी नरवाली देवीलाल जी से लगा करके कसारवाड़ी, ये कालू सिंह जी के उधर तक कांग्रेस एक है। और आपने देखा होगा जितने वरिष्ठ नेता, उनसे भी कहना चाहूं कि अभी अभी हमने कांग्रेस के कुछ साथी अभी बाबू जी फरमा रहे थे कि उनको वापस नहीं आने देना, तो वो तो ताक रहे हैं। पंड्या जी पहले बोल रहे थे कि करवटें बदल रहे हैं सारी रात, अब नींद नहीं आ रही, क्या करें, तो वो ताक रहे हैं। पर जिस दिन से कुछ लोग लालच में कहो या दबाव में कहो, इस कांग्रेस को मां कहने वाले छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के उस वॉशिंग मशीन में चले गए, उसके बाद में हमारा ये होल, आपने भी देखा होगा कि 5-7 बार 10 बार मीटिंगें हुई। आगे तक मेरे को तो लग रहा है पंड्या जी कि ये दोनों आगे वाली दीवारें तोड़ के थोड़ा सा और अपन कितना लंबा कर सके उतना करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में ये होल में नहीं, आगे बाहर हम कैसे मीटिंग करें उस पे जाना चाहिए। और हम टेंट का किराया तो कहां तक देंगे, टेंट ही ले आते हैं एक तो बड़ा अच्छा खरीद लेते हैं, चंदा हम देंगे, पंडित जी चिंता मत करो, ताकि हमारा कार्यकर्ता बड़े जम्बो तो 1-1, 2-2 कूलर ले आएंगे, टेंट ले आएंगे वाटरप्रूफ। और अब मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता भी गुस्सा के किसी दिन अपन को बोलेगा कि इस हॉल में गर्मी में क्यों बुलाते हो, तो अपन को बाहर व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत जल्दी हम उस निष्कर्ष में भी जाएंगे, ताकि जहां भी ये कांग्रेस पार्टी अब 3 साल और हर सप्ताह हर 15 दिन में मांगेलाल जी मीटिंगें तो करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम सब मिलकर के इस कांग्रेस को मजबूत करें। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। और हम सब मिलकर के अब एक और राहुल गांधी केरल से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले, कितने चले, 4000 किलोमीटर। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि गर्मी का तो मौसम है, पर यहाँ से 400 मीटर का अंबेडकर सर्कल ही जाना है संविधान बचाओ की रैली में। तो सब मीटिंग होगा कि तड़ी होगा, आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब मन में बात है। चल के जाओगे नहीं, कहानी फिर आप एक दोनों आत्मोसा नहीं सुनते। देवीलाल जी ने फोन नहीं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि यहाँ से रैली के रूप में जाके बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करके हम वहाँ हमारी सभा को विसर्जन करेंगे। हम सब मिलकर के आने वाले समय में इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें, प्रियंका जी के हाथ मजबूत करें, डोटासरा जी के हाथ मजबूत करें, अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करें। और आने वाले समय में एक और सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी आप ध्यान रखना। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सबके नेता